अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 9 स्पेशल एंड दिस जर्नी ऑफ क्रिकेट। ये मेला जो है वो शुरू होने वाला है। आज होगी शुरुआत PSL सीजन 9 की। वीड बी वॉचिंग द ओपनिंग सेरेमनी। उसके बाद पहला मुकाबला, पहली दो टीम्स आमने सामने आएंगी। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा ये मुकाबला। और बहुत सारी बातें हैं PSL 9 के हवाले से डिस्कस करने के लिए। स्क्वाड्स में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, जिन तब्दीलियों पे हम ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ कौन सा प्लेयर गया किस टीम में, कहाँ क्या ट्रेड हुआ, एंड फिर और बातें होंगी ओपनिंग सेरेमनी में। आपको कौन कौन दिखेगा। अली जफर की हुई वापसी और अली जफर ने गाया एंथम। कैसा लगा एंथम आप लोगों को और आपको, वो भी बात होगी यहाँ पे। ये सारी डिस्कशन होने वाली है। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और PSL का नवा एडिशन शुरू हो रहा है। जैसा कि अभी सवेरा ने बताया कि कुछ तजारत भी हुई है खिलाड़ियों में, खिलाड़ियों का आना जाना भी हुआ है, कुछ बाहर से खिलाड़ी नए आए हैं। एक बहस ये भी इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है कि क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन में गैर मुल्की खिलाड़ी नुमायाँ जो हैं वो ज़रा उनकी तादाद कम नज़र आ रही है। क्या वाकई इससे फ़र्क पड़ सकता है। और कुछ नुमायाँ खिलाड़ी जो मुख्तलिफ़ टीमों का हिस्सा रहे हैं माजी में, इस मरतबा वो नहीं है, तो उनके टीम कॉम्बिनेशन को किस तरीके से फ़र्क पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रखी जाएंगी। और हमारे साथ हमारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अजीम लेग स्पिनर, इन दिनों क्रिकेट के मुबस्सिर भी हैं, क्रिकेट के माहिर हैं, जनाब मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे जोर का जोड़ की फैमिली के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर मुशी भाई, खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाफिज साहब ने कहा तिजारत, हाँ। तो ये मेरे हुलिये को देख के आपने कहा तिजारत क्योंकि तिजारत का लफ्ज़ बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने कहा और आपने गश को देख के लफ्ज़ों का चुनाव करना शुरू कर दिया आपने हाफिज साहब। साथ ही साथ जोर का जोड़ की फैमिली के दूसरे मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं एंड द हेड ऑफ द फैमिली आई मस्ट से शाहिद खान आफरीदी, लाला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, इमरान, मुशी भाई दी ग्रेट और जितने हमारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम कह सकते हो आप। सो यस, PSL 9 की जो है हम डिस्कशन का यहीं से आगाज़ करेंगे। एंड मुशी भाई, जिस तरह एक चीज़ हाफिज़ ने यहाँ पे कही कि हमें कम दिख रहे हैं इस दफ़ा फॉरेन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट। एक तो जिस तेज़ी से लीग्स बढ़ रही हैं, फिर लीग्स के साथ साथ कुछ इंजरीज़ हैं सामने, फिर कुछ जो हैं वो नेशनल ड्यूटीज़ हैं प्लेयर्स की। इस वजह से इस दफ़ा तादाद जो है वो कम है। और जो क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं PSL पे, उनका ये कहना है कि इट इज़ जस्ट लाइक नेशनल T20, थोड़े थोड़े फॉरेन प्लेयर्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं उनकी बात को ये हमें पूरा एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पिछली दफ़ा प्लेयर आए थे, जिस तादाद में आए थे उस तादाद में नहीं है ये। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लीग शुरू हो गई हैं। जैसे दुबई में अभी लीग शुरू हो रही है, हुई है। हाँ। अभी फिर ऑल द वर्ल्ड लाइक यू कैन सी, और साउथ अफ्रीका हो गई है। आप इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं। सो आई थिंक इसकी बात नहीं है, ये ब्रांड बन चुका है। बस PSL इज बिकम अ ब्रांड नाउ। इस ब्रांड के अंदर जो भी लोग आएंगे उनका नाम जरूर होगा, क्योंकि इस ब्रांड की सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी बॉलिंग। और जब तक बॉलिंग इस ब्रांड की तगड़ी रहेगी, जितनी भी टीमें उठा के देख लें, हमारा ब्रांड ये PSL बना है फॉरेनर प्लेयर से नहीं बना, याद रखिए। हमारी अपनी लोकल बैटरी जो फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग है ना, उससे बना है। और ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट कि फॉरेन प्लेयर्स को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है PSL का। मैंने टिम डेविड यहाँ से मिले, उसके बाद हैरी ब्रूक्स आपको जो है वो डोमेस्टिक इंग्लिश डोमेस्टिक से हमारे पास खेले एंड देन इंटरनेशनल खेले। फिल सॉल्ट को आप देख लें, वो ही बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर इंग्लैंड विद व्हाइट बॉल क्रिकेट। अब ये PSL है और PSL को एक्नॉलेजमेंट कोई भी दुनिया में अगर प्लेयर ना आए, मैं ये आपको मतलब ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है ओवर द इयर्स, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं ना, वो PSL में पैसों से ज़्यादा
अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करने आता है। और ये पक्की बात है, ये नो डाउट अबाउट इट, और ये वाकई बहुत दफा बहुत सारे प्लेयर्स ने ये स्टेटमेंट भी दी है। बट लाला, क्या इसकी एक और वजह ये हो सकती है कि एक तो देखें ऑफिशियल ड्राफ्ट्स होते हैं, ऑफिशियल ड्राफ्ट से पहले जो है एक अनऑफिशियल, एक इनफॉर्मल कोलैबोरेशन हो जाती है टीम्स की प्लेयर्स के साथ। आप पहले से उनसे फ़ोन पे बात करके, आप बैकडोर मैनेजमेंट करके, आप बैकडोर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मे बी इस दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना टर्मोइल रहा मुसलसल, ये भी एक वजह हो सकती है कि वो कॉन्टैक्ट्स नहीं हुए एट द राइट टाइम, इसलिए नहीं कर सके कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल सवेरा, आपने बिल्कुल सही नोट किया है, क्योंकि बार बार चीज़ें चेंज हो रही थी क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो जिसकी वजह से सामने पता चल नहीं रहा था कि किसने किस फॉर्म में काम करना है। तो आई मीन कि अगर पीसीबी अपनी क्रिकेट को एंड देन पीएसएल एक अलग से डिपार्टमेंट बन जाए तो इजी टू मैनेज थिंग वाली हो जाएगी बात। तो आई मीन कि देखिए अभी लेट्स सी कि अभी लीग्स भी चल रही है, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं, लीग्स जब खत्म हो जाएंगी मे बी बाद में कुछ आध प्लेयर्स मिड ऑफ द इवेंट आना शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जिस तरह नेशनल कमिटमेंट्स वगैरह है, नेशनल मैचेस वगैरह हैं टीमों के, इंटरनेशनल मैचेस वो भी हो रहे हैं टीम्स के, तो आई मीन कि इसलिए थोड़ा सा भी लड़के नहीं है। लेकिन बात वही है कि जैसे पीएसएल का जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि हमारे अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले। और अच्छी बात ये है कि देखिए, ये जिस तरह कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे, अभी इमरान कह रहा था कि लोग कह रहे हैं कि ये लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट T20 लग रहा है। देखिए डोमेस्टिक T20 के अंदर पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेलते, बल्कि ज़्यादातर होते ही नहीं, टूर्स पे होते हैं। तो आई मीन कि ये अच्छी बात है कि हमारे जितने भी स्टार्स हैं वो सब खेल रहे हैं, सब कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। जो नए यंगस्टर्स हमारे खेल रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हमारे अपने प्लेयर्स का होना इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई मीन कि लीग वैसी भी हमारी ज़बरदस्त लीग है, वन ऑफ द बेस्ट लीग है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ द क्रिकेटर्स, स्टैंडर्ड ऑफ द क्रिकेट। जैसे बॉलिंग की बात की है इन्होंने, स्पिनर और फास्ट बॉलिंग, तो ये बड़े बड़े ऑनर की बात है। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि दुनिया में प्लेयर्स फारिग बैठे हुए हों और उनकी कमिटमेंट ना और पीएसएल हो रही है और वो आ ना रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये उन प्लेयर्स के लिए भी बड़े ऑनर की बात है कि वो पीएसएल का हिस्सा है। ठीक है मुश्ताक साहब, जैसे भी अपने मकामी खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि चंद माह बाद वर्ल्ड कप T20 भी है, पाकिस्तान के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फिटनेस इंजरीज़ का शिकार थे, पीएसएल में उनकी वापसी हो रही है, कुछ बल्लेबाज जो हैं वो अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं, कुछ बॉलर्स अपना रिदम ढूंढ रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका होगा नौजवान खिलाड़ियों के लिए अपने आप को साबित करने का, और जो आउट ऑफ फॉर्म है, जो अब फास्ट बॉलर्स अपनी इंजरीज से वापस आए हैं, उनको अपनी सलाहियतों का इजहार करने का और अपनी वर्ल्ड कप के लिए जगह को आगे बढ़ाने का। ऑफ कोर्स पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वाइट बॉल क्रिकेट को बहुत हमारी सिलेक्शन को डिक्टेट करता है, और इसमें बड़े लोगों का माइंड सेलेक्टर्स होते हैं, जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं वो पीएसएल की परफॉर्मेंस को बहुत अकाउंट करते हैं। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोगों की फॉर्म नहीं लगी हुई, जो बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, बट बीइंग अ वाइज पीपल यू डोंट हैव टू डिसाइड पीपल फ्रॉम पीएसएल। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपका विजन जो होता है ना, आपकी टीम खड़ी है, आपको एक या दो प्लेयरों की चेंज करनी होती है, आपको ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी टीम का फॉर्मेट बन चुका है। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में, जैसे इफ्तिखार, आज़िम खान, ये सबको आपने चांस दिया हुआ है, अब इसको कंटिन्यू करने का ज़रूरत है। आपने, जब हमारा फेलियर तब होता है जब हम 2 मैच हारते हैं इंटरनेशनली और हमारा एकदम सारा कुछ चेंज कर देते हैं। ऐसे टीम में कभी डेवलप नहीं होती, ऐसे प्लेयर भी कभी डेवलप नहीं होते। प्लेयरों को डेवलप करने के लिए, टीमों को डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। यू हैव टू बैंक ऑन पीपल, यू हैव टू हैव अ फेथ ऑन पीपल। अगर मैंने सेलेक्ट किया किसी को ना, अगर सिलेक्शन के बाद अगर मुझे डाउट है ना, तो इट मीन्स आई डिडंट डू माई होमवर्क प्रॉपरली, मुझे उस बंदे के पता नहीं चला। तो हम गैसिंग पे नहीं जाएंगे। पीएसएल की परफॉर्मेंस जरूर अकाउंट करेगी, पर इसका क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरी फॉर्मेट बदल दें। एक बंदे के लिए अगर किसी ने परफॉर्मेंस की है, अब्बास ने जिस तरह लास्ट ईयर परफॉर्मेंस किया है, ही केम बैक टू पाकिस्तान टीम, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको पेशावर की तरफ से बाहर बिठाया गया। डू यू नो दिस? मतलब ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये डिक्टेट करती हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अब लड़कों को पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करूंगा, शायद मुझे एक्नॉलेजमेंट ना मिले। पीएसएल में अगर मुझे मौका मिल गया तो 2 मैचों की परफॉर्मेंस में मिल जाएगा। सो ये इस बैलेंस को हमने कंटिन्यू करना है। और आखिर में पीएसएल का जो सबसे बड़ा
हमारा जो एडवांटेज है, जो हम कह रहे प्लेयर्स और हमारे लोकल प्लेयर्स, इसके साथ साथ पूरा क्रेडिट जाता है पूरे फैंस को अपनी अपनी टीमों को बैक करने के लिए। कई दफ़ा इंटरनेशनल मैचों में इतना पैक स्टेडियम नहीं होता जितना लाहौर के मैच में, कराची के मैच में, कोयटा के मैच में लोग आके अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं। एंड दैट इज अ ग्रेट न्यूज़ एंड क्रेडिट गोज टू द पीपल हु एक्चुअली सपोर्ट द। पाकिस्तान के शायकीन के लिए तालियां। बिल्कुल।